जैसे कि कामदेव ने बनाया हो। पलंग मंजू मसी दीप, जहाँ पलंग जो था दीप के टेम के समान चमकता था, यानी सोने से मढ़ाया हुआ था। बिछावन क्षीर फैन मृदु विशद बनाई। दूध का फैन जब गाय भैंस दूहते हैं तो फैन उठता है, कोमल उजला होता है। ऐसे बिछावन पर भगवान श्री राम मैया जानकी दोनों सोते थे। कामदेव का भी मद चूर हो जाता था, देखी छवि मनोज मद हरहीं। आज पत्ते के बिछोने पर कोई किला नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई पलंग नहीं, तोशक नहीं, वृक्ष के नीचे पत्ते के बीच। निषाद राज को दुख हुआ तो उन्होंने कहा यह कैकेयी ने दुख दिया है। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्न जही रघुनंदन, जान के ही सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी ने दुख दे दिया सुख के अवसर में। लक्ष्मण जी से कह रहे थे, लक्ष्मण जी सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी मधुर मृदुवाणी में बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। मधुर को मीठी वाणी और मृदु कोमल वाणी। एक राजा ने स्वप्न देखा, हमारा सारा दांत टूट गया है। जगा तो ज्योतिषी को बुलाया, उनसे कहा कि मैंने स्वप्न देखा, हमारा सारा दांत टूट गया है, इसका क्या फल होगा। उन्होंने कहा आपका स्वप्न बहुत बुरा है और इसका फल भी बुरा होगा। कहा क्या बुरा होगा। कहा आपके रहते आपका सारा परिवार मर जाएगा, आपके परिवार में कोई नहीं रहेगा वंश में। आप बहुत वृद्ध हो जाएंगे, उठने बैठने की शक्ति नहीं रहेगी, एक चुरू पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएगा। राजा को बहुत तकलीफ दुख हुआ। जल्लाद को बुलाया, कहा इसकी जीभ काट लूँ। पुनः राजा दूसरे ज्योतिषी को बुलाते हैं, उनसे कहा मैंने स्वप्न देखा है, हमारा सारा दांत टूट गया, इसका क्या फल होगा। उन्होंने कहा आपका स्वप्न बहुत उत्तम है, फल भी उत्तम होगा। कहा क्या उत्तम होगा। कहा आपके परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी है, सबसे ज़्यादा दिन आप जिएंगे। राजा ने उनको इनाम दिलवाया। विचारने की बात है, कटु वचन बोला, बात तो वही कहा उन्होंने भी, मर जाएगा। जब राजा सबसे ज़्यादा दिन जिएंगे तो सबको तो मरना ही है पहले, लेकिन बोलने में थोड़ा कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई हैं, सबका त्याग किए हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न असत्यम अप्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए, प्रिय बना करके बोलिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। मीठी वाणी में कह दिए कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब किसी को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी से मिलती जुलती वाणी पलटू साहब के हैं, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे, जोरू का जोरू को फल है। पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा, खसम का खसम को फलता, पति करेंगे तो पति को मिलेगा। अपनी करनी सेती जीव पार उतरता, नेकी बदी है संग, अच्छा या बुरा पाप या पुण्य यही साथ में जाएगा, शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई हैं दोई। पलटू करनी और का नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ।
भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करने का मनुष्य को अधिकार है, लेकिन फल क्या मिलेगा यह तो हमारे अधिकार में है। फल तो भगवान देंगे। भगवान यह भी कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्म शुभाशुभम, कर्म का फल शुभ या अशुभ जो भी करेंगे वह भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कह दिया गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है, समझना कठिन है। एक किसान एक खेत में एक दिन में आलू लगाता है, मक्का बोता है, केले का गाछ लगाता है, आम का गाछ लगाता है, अखरोट का गाछ लगाता है। सबसे महंगा है अखरोट। अगर किसान के अधिकार में हो तो चाहेगा कि अखरोट ही पहले फल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आलू 2-2.5 महीना में उखाड़ेंगे, 5-6 महीना में मक्का काटेंगे, 1 साल में केला फलता है, 4-5 साल में आम फलता है और 40 साल में अखरोट फलता है। इस बीच में 40 साल के अंदर अगर ख़त्म हो गया किसान तो कर्म किया, उसका फल मिला नहीं। क्या हुआ? फल नहीं मिलेगा? मिलेगा जरूर, लेकिन आगे जन्म में किस योनि में मिलेगा वह ठिकाना नहीं है। अखरोट में कीड़ा भी होता है, चींटी भी खाती है उसको। युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले, जुए में शर्त था जो हारेगा 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास होगा। हार गए तो 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, तत्काल फल मिल गया। जुआ खेलने का फल तत्काल मिला। पहले भी जुआ खेला गया था जिसमें द्रौपदी को हारे थे। द्रौपदी बोली थी अंधे का बेटा अंधा, पहले कुछ पहले बोली थी, उसी कारण जुआ खेला गया। वहाँ 5 पति हैं, एक पति नहीं, वीर बलवान समर्थवान। एक भी पति हो उतना वीर नहीं हो, बलवान नहीं हो, समर्थवान नहीं हो, निस्सहाय हो, दुर्बल हो, फिर भी यह दृश्य नहीं देख सकते हैं जिंदा जी अगर हाथ खुला रहे तो, कि भरी सभा में साड़ी खींची जा रही है, चीर खींची जा रही है और चुपचाप बैठे हैं। एक पति भी नहीं देख सकते, वहाँ तो 5 हैं। द्रौपदी का अपना कर्म था। किसी ने वहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे हैं, किसी ने साथ नहीं दिया। पुकारने लगी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन कारण महाराज लाज गई मेरी, दुशासन भुज कुठार दुखदाई, चीर खींचत लाज नहीं आई। 5 पति हैं मौन कौन गति होई, लय नंद नंदन को नाम द्रौपदी टेई। तब सारी बढ़ गई, बसन रूप भय श्याम। सारी इतनी बढ़ी, चर अचर रूप सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। सब रूपों में भगवान ही हैं, ईश्वर ही हैं। जैसे कि कहा जाए धोती में रुई है, कुर्ते में रुई है, गमछी में रुई है, तो रुई तो सब में ना है, रुई से सब बना है। तो यह जो बना है संसार परमात्मा से बना है। परमात्मा से प्रकृति बनी धागे के रूप में, और प्रकृति से यह संसार बना कपड़े के रूप में।
तो वो आ गए। अब सारी इतनी बढ़ी कि नारी भी सारी है कि सारी भी नारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। वह भी अपने कर्म का फल था। भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी शिशुपाल के मारने के वक्त में। द्रौपदी नई सारी कीमती साड़ी पहनी थी, वो फाड़ करके बांधी थी। भगवान ने कहा था इसके बदले में बहुत सारी दूंगा, तो बहुत कम बांधी थी, 4 अंगुल चौड़ा 1 बित्ता लंबा। और साड़ी कितनी मिली? एक आम की गुठली लगा देते हैं, वृक्ष होता है, कितना फल मिलता है? एक बीज बोते हैं, कितना मिलता है? उसी अनुपात से जैसा कर्म करेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, भला करेंगे तो भला मिलेगा। तो कर्म विचार करके करना चाहिए। दुर्योधन भी 13 साल के बाद मारे गए भाई समेत युद्ध में। एक ब्राह्मण थे, काशी में रहते थे, बड़े विद्वान थे। भगवान बुद्ध के वचन में है, घर के मालिक घर में पूजे जाते हैं, राजा देश में पूजे जाते हैं, अब विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की पूजा सब जगह होती है। तो विद्वान थे, पूजा होती थी उनकी हर जगह। एक शिष्य साथ में जाते थे, लेकिन घर में जब आते थे तो उनकी पत्नी गाली देती थी, कभी झाड़ू से मार देती थी। एक दिन पंडित जी भोजन कर रहे थे, उनकी पत्नी गाली देना शुरू करती है। पंडित जी कुछ नहीं बोले, शिष्य को भोजन नहीं किया गया, भोजन त्याग करके चले गए, दरवाजे पर रोने लगे। पंडित जी भोजन करके गए, पूछा रे क्यों रोते हो, भोजन भी नहीं किया। कहा गुरुदेव आपके साथ में हम रहते हैं, आपकी पूजा हर जगह होती है, सम्मान होती है, लोग अगवानी करने के लिए आते हैं, सम्मान करते हैं, फूल की माला पहनाते हैं, चरण धोते हैं, विदाई देते हैं, पहुंचाते हैं फिर दूर तक। लेकिन यहाँ तो आपकी पत्नी कभी गाली देती है, कभी पीटती है झाड़ू से, आप कुछ कहते नहीं हैं। कहा रे पगला तुम नहीं जानते हो। कहा गुरुदेव हम क्या नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। कहा मैं तो जानता हूँ। कहा क्या जानते हैं गुरुदेव, कहिए गुरुदेव। कहा कहूँगा तो झंझट बढ़ जाएगा। तो बहुत विनय करने लगा, कहिए न गुरुदेव, कहिए न गुरुदेव। कहा चलो एकांत में कहेंगे। ले गए एकांत में, कहा किसी को कहना नहीं। पिछले जन्म में मैं धोबी था, एक गदही थी हमारे पास में, उबाल करके कपड़ा लादते थे उन पर, ले जाते थे घाट पर, कपड़ा साफ करके लाते थे, चढ़ते भी थे उसके पीठ पर। उबाला हुआ गर्म कपड़ा जो लाते थे उसके पीठ में घाव हो गया, पीप खून चलते रहता था, दर्द होता था, कष्ट होता था। लेकिन हम कपड़ा तो उबाल के लाते ही थे, चढ़ते भी थे। उसको भोजन पानी अच्छा नहीं लगता था, चिल्लाती थी, लेकिन हम छोड़े नहीं। बारिश हुई थी, थोड़ा सा गड्ढा था, पानी जम गया था, पानी सूख भी गया था, कीचड़ थी। कीचड़ में एक दिन उसका पैर फंस गया। मैंने 2-4 डंडा लगाया, वह नहीं निकल सकी। फिर मैं उतरा, कपड़े को बाहर निकाला, 2-4 डंडा लगाया, वह नहीं निकल सकी। मैंने वहीं छोड़ दिया। वह सोचती थी मालिक आएंगे, भोजन देंगे, पानी देंगे, लेकिन मैं कभी भोजन पानी देने के लिए गया नहीं। उसके पूरे शरीर में कीड़ा पड़ गया, चिल्ला करके मर गई। मैंने कुछ संत महात्माओं की सेवा की, संग किया,
उसके प्रताप से मैं ब्राह्मण हो गया, पंडित हो गया, आगे पीछे जानने लगा। और वह गदही मर करके हमारी पत्नी हो गई, वही बदला ले रही, वही है। तो एक जन्म की बात हुई, भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हैं। भगवान कृष्ण से कहा मैं 100 जन्मों की बात जानता हूँ, ऐसा कर्म मैंने नहीं किया कभी, यह दिन क्यों देखना पड़ रहा है हमको, दुख क्यों हो रहा है। भगवान ने कहा 101 जन्म की बात आप जानते हैं? कहा नहीं जानते हैं। कहा 101 जन्म में आप राजा थे, शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, सर्प ने रास्ता काट दिया, आपने मारा उनको, फेंका, कटीले बबूल वृक्ष पर जा गिरा, कांटे में टंगा रहा, कई दिनों के बाद प्राण छूटा। उसी कर्म का फल है आप भी तीर पर, बाण पर हैं। 100 जन्मों के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा बुरे कर्मों का फल राख से ढकी हुई अग्नि के समान मूर्खों का पीछा करता है, और बुरे कर्मों का फल जब आ जाता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, उसका दिमाग टूट जाता है। हमारा जन्म स्थान है सुल्तानगंज के नज़दीक, आग लगी थी, एक बच्चा जल गया, कुत्ता जल गया। फ़ोन किया, भागलपुर से गाड़ी आई, आग बुझाने वाली बुझा के चली गई। कुछ नहीं है वहाँ, तो जला हुआ है। लेकिन दूसरे दिन जब पछिया हवा चली तो राख ऊपर में था, राख उड़ गया, अग्नि भीतर में ही थी, कुछ खरपतवार भी था, लहरने लगा, और तो घर द्वार तो सब जला हुआ था। पुण्य के तर में पाप दबा रहता है, लेकिन पुण्य समाप्त होगा तब क्या होगा, पाप का फल मिलेगा कभी ना कभी। यह विचार करके कर्म करना चाहिए। पुण्य करिए, सुकृत कर ले, कबीर साहब कहते हैं, और सुकृत कर ले सिर्फ नहीं, नाम सुमर ले, भजन भी करिए। तो इतना ही कह करके वाणी में विराम देता हूँ। अब बाबा लोग हैं, सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज।